अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। पहले की तरह एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसने कई सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। सियालकोट का एक सियाह सवात के इलाके मदियन में वहाँ जाके एक होटल के अंदर रहायश पजीर होता है और फिर वहाँ उसके ऊपर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर और फिर उसके कुरान पाक के औराक को जलाने का इल्ज़ाम लगाकर बड़ी बेदर्दी के साथ उसका खात्मा कर दिया जाता है। वाक़े की तफसील की तरफ मैं अभी आता हूँ। इससे पहले सोचने की ये बात है कि आजकल जो हमारा ये मुआशरे के अंदर ट्रेंड चल गया है कि किसी के खिलाफ भी किसी भी चौक के अंदर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी फैक्ट्री के अंदर खड़े होके तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगा दिया जाए, अगरचे अपनी ज़ाती अदावत हो, अपनी ज़ाती दुश्मनी हो, तो किसी के ऊपर भी ये तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर उसको कत्ल करवा देना ये बहुत आसान हो गया है। और ये सोचने की बात है कि अवाम बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक किए, बगैर गौर व फिक्र किए, बगैर ततब्बुर किए ऐसे ऐलानात सुन के, ऐसी अफवाहें सुन के फौरन दौड़ती है और फिर उस शख्स का खात्मा कर देती है। ये बहुत अफसोस की बात है। वाकया कुछ यूं है कि सियालकोट का एक सुलेमान नामी सियाह ये 18 जून को सवात के इलाके मदियन के अंदर जाता है। वहाँ एक होटल के अंदर रहायश पजीर होता है और वहाँ फिर 20 जून को होटल का मालिक बताता है कि एक शोर की आवाज़ आई। मैंने देखा कि उसके कमरे के इर्द गिर्द के जो लोग थे वो शोर मचा रहे थे कि इस शख्स ने तौहीन मजहब किया है और कुरान पाक के औराक को जलाया है। ये मुश्तिल अफराद को देखकर होटल के मालिक ने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया। जो मदियन के उस इलाके की जो पुलिस थी वो जल्दी से उस होटल के अंदर पहुंची और इस शख्स का ये जो दरवाज़ा था ये बंद था और लोग बाहर नारेबाजी और इस तरह का मामला कर रहे थे। फैयाज जफर साहब हैं, वहाँ के मुकामी रिपोर्टर हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, कहते हैं कि जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो इस शख्स के कमरे का दरवाज़ा खुलवाया तो इसके पास ना कोई कुरान था, ना इस तरह का कोई मामला था, बल्कि इससे वो पुलिस वाला बताता है कि मैंने सवालात भी कुछ पूछे कि आपका किस फ़िरके से किससे कैसा ताल्लुक है, तो इसने बताया कि मेरा किसी के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है और मुझे नहीं पता कि किसने कुरान की तौहीन की है और कैसे हुई है, इसको इल्म भी नहीं था। तो खैर अब इसको पुलिस अपनी कस्टडी के अंदर लेके उस मदियन के थाने के अंदर लेके चली जाती है। लेकिन तो ये चाहिए था कि ये मुश्तिल अफराद का ये सारा हजूम थम जाता, लेकिन मामला इसके बरअक्स हो गया। ये हजूम यहाँ से बाहर निकला और फिर बाहर स्पीकरों के अंदर ऐलान करवाए गए और फिर वो छोटी जो वेनें होती हैं बतौर कारोबार स्पीकर वाली वहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी बाकायदा ऐलान करवाए गए और यूं एक और मुश्तिल अफराद का हजूम इकट्ठा हुआ और मुसल्लह होकर ये सारे लोग थाने की तरफ आने लगे। रिपोर्टर बताता है कि पहले अगर किसी ने एहतजाज करना होता था तो वो मदियन के मेन अड्डे के ऊपर खड़ा होकर हर कोई एहतजाज करता था, लेकिन ये सारा मुश्तिल अफराद का हजूम यहाँ से इकट्ठा होकर ये थाने के बाहर पहुंचा और फिर इन्होंने थाने के ऊपर हल्लो गुल्ला बोला और फिर थाने के अंदर से इस शख्स को छीन लिया गया और फिर छीन के थाने से बाहर लाया गया और फिर बाहर आके इसको गोली मार दी गई। गोली मारने के बाद फिर इस पुल को क्रॉस करके वहां पे एक लकड़ियां का गट्ठा था या लकड़ियां पड़ी थी, उन लकड़ियों के अंदर इस शख्स को आग लगा दी गई। इस कदर इसको बेदर्दी के साथ इसका खात्मा कर दिया गया, इसको कत्ल कर दिया गया। तो इसकी वालदा की भी एक खबर और रिपोर्ट आई है। वो कहती हैं कि हमारे साथ इसके कुछ ताल्लुकात ठीक नहीं रहते थे और हमने इसको आंख किया हुआ था, यानी बेदखल किया हुआ था अपने अंदर से। तो ये शख्स मलेशिया के अंदर भी गया था, वहां भी कमाता रहा और फिर आया था और अपने क्राइसिस के अंदर से गुजर रहा था। खैर ये इस शख्स का जो भी घरेलू मामलात थे, असल जो चीज थी तौहीन मजहब की, वो इसके अंदर थी या नहीं थी, इसने गुस्ताखी की थी या नहीं की थी, अगर की थी तो फिर भी सजा देने का इसको ये तरीका कार नहीं था। वो भी एक पूरे कवानीन के साथ हुकूमती अंडर के अंदर रहते हुए हमें सजा दिलवानी चाहिए थी। लेकिन अगर इसके अंदर उसका कोई कसूर नहीं, गुस्ताखी नहीं की, तो फिर इन सारे हजूम को सजा
اس पुलिस को, उस हुकूमत को देनी चाहिए जो इसके अंदर सारे के सारे शरीक थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर एक शख्स को 7 बंदों ने कत्ल कर दिया, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उसके कत्ल के बदले उन 7 को कत्ल करवा दिया और साथ ये भी फरमाया था अगर ये पूरा गाँव इसके कत्ल के अंदर मुलव्वस होता तो मैं पूरे गाँव को कत्ल करवा देता। तो ये पूरी सज़ा उस हजूम को मिलनी चाहिए अगर वो इस गुस्ताखी के अंदर मुलव्वस नहीं है तो। खैर गुस्ताखी हुई है या नहीं हुई है ये अलग मामला है, असल बात जो सोचने की है कि ये जो ट्रेंड चल गया है ये मेरे और आपके साथ भी मामला बन सकता है। कहीं पे किसी भी जगह पे खड़ा होके किसी को भी ये तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल करवा सकता है। इस्लाम ने भी हमें ये कवानीन बताए हैं, मैं और आप भी अवाम उन्नास भी बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक किए, बगैर गौर व फिक्र किए कोई हम ऐलान सुनते हैं तो भाग पड़ते हैं और फिर उस शख्स का खात्मा कर देते हैं जो हमें सोचना चाहिए, इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। दौरान जंग उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को कत्ल करने लगे तो उसने जो नीचे लेटा हुआ था उसको जब कत्ल करने लगे तो उसने कलिमा पढ़ा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको फिर भी कत्ल कर दिया कि शायद ये मेरे डर की वजह से कलिमा पढ़ रहा है। जब ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा को डांटा और फरमाया कि उसामा हल शककता कल्बहु, क्या तूने उसके दिल को चीर के देखा था? और फरमाया तूने उसको कत्ल कर दिया। अब क़यामत वाले दिन तू उसका कैसे सामना करेगा? नास आपसे अपील है कि इसी तरह ये मजीद ट्रेंड चल गया और इस तरह के ये मामलात बढ़ गए तो फिर मैं और आप भी महफूज नहीं होंगे, मेरे और आपके साथ भी ये मामला बन सकता है। तो हमें एक तो अपनी इस्लाह करनी चाहिए, किसी ऐसे हजूम का, किसी ऐसी अफवाह का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उसकी तहकीक करनी चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। बगैर सोचे समझे हम ये हमले कर देते हैं, कई अफराद को हमने मौत के घाट उतार दिया। तो हमें अपने किरदार के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए ताकि हमारे किरदार को देखकर लोग मुसलमान हो। आज हमारे किरदार को देखकर मुसलमान वो कुफ्र की तरफ पलट रहे हैं और कुफ्र ने तो क्या ही मुसलमान होना है। तो मेरे भाइयों इन चीजों को आप जरा गौर से देखें और ये आवाज बुलंद करें, इस आवाज को आगे फैलाएं, दूसरों तक पहुंचाएं और इस ट्रेंड को चलाएं कि हमें ऐसे हुजूम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। किसी के ऊपर भी इस तरह तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर उसको कत्ल करना या उसको इस तरह खात्मा उसका करना, उसको मारना, ये दुरुस्त नहीं है। तो हमें अवाम उन्नास को आगाह करना चाहिए कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, गौर व फिक्र करनी चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह हर खबर से बाखबर रहने के लिए और इस्लामी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।